students of fifth standard. Last time we had already seen this story tale. मोरुकुला जो है ये लाइट देखती जंगल में जाके उसको मतलब 12 मंथ्स मिलते हैं, राइट। जनवरी जो है सबसे टॉप पे रहती है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद का देखेंगे। मारुकुला वॉज फ्राइटेंड, मारुकुला डर गई थी। सी स्टूड स्टिल फॉर टाइम इन टेरर, कुछ देर तक उधर ही खड़ी थी। बट ग्रोइंग बोल्डर सी वेंट अप टू देम एंड सेड, वहाँ तक गई और बोले, प्लीज़ काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। वो लोग जो आग लगा था उस पर वो पूछती है कि मैं क्या अपना हाथ गर्म कर सकती हूँ। ग्रेट जनवरी नोटेड, जनवरी बोलती है एंड आस्क्ड हर, अब पूछती है, व्हाई हैव यू कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो जनवरी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो लिटिल गर्ल, तुमको क्या चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स। गर्ल्स क्या बोलती है, मारुकुला बोलती है, आई एम लुकिंग फॉर वायलेट, मुझे वायलेट चाहिए। दिस इज़ नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट फॉर एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ स्नो आंसर्ड ग्रेट जनवरी। जनवरी क्या बोलते आंसर देती है कि आपको अब इस टाइम वायलेट मिलेगा नहीं, क्योंकि सब जगह बर्फ़ छाया हुआ है। यस आई नो, बट माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग दैट सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। मारुकुला बोलती, हाँ मैडम मुझे पता है, लेकिन मेरी सिस्टर और मेरे स्टेप मदर दोनों को वायलेट चाहिए, उन्होंने फॉरेस्ट से लाने को बोला है। इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी, अगर मैंने नहीं लाया तो मार डालेंगे। टेल मी फादर्स, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड। हे फादर्स, तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे वायलेट कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होता है, जब भी मारुकुला देखती है कि कुछ लोग आग जला के बैठे हुए हैं, तो मारुकुला भी जाती है वहाँ पे, पूछती है कि क्या मैं भी हाथ गर्म कर सकती हूँ अपना। तो जनवरी जो रहता है वो 12 महीने बैठे होते हैं, देखो यहाँ पे पिक्चर्स में दिया हुआ है। दीज आर द 12 मंथ्स, सबसे टॉप पे जनवरी होती है, राइट। जनवरी उसको पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो मारुकुला बोलती है कि मुझे वायलेट चाहिए। तो जनवरी बोलता है, अरे बाबा ये इट इज़ नॉट टाइम टू बी गेट वायलेट बिकॉज स्नो इज़ कवर्ड एवरीवेयर, सब जगह का स्नो फैला हुआ है। मारुकुला बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी स्टेप मदर और मेरे सिस्टर ने बोला है कि जाके जंगल से वायलेट लेके आओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर्स मंथ। ग्रेट जनवरी खड़ी होती है और दूसरे मंथ के पास जाती है। इट वॉज मार्च एंड गिविंग हिम द क्लब, ही सेड ब्रदर टेक द हाई सीट। जनवरी जाती है यंगर मंथ के पास, जो कौन सा मंथ होता है, मार्च मंथ होता है। उसको क्लब दे के बोलते कि ब्रदर अपनी जगह पे आ जाओ, सीट पे बैठो। ओके, देन मार्च टू द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर। मार्च जो है सीट पे जाके बैठ जाता है और अपना क्लब जो है फायर के ऊपर घुमाता है, अपना जादुई छड़ी फायर के ऊपर घुमाता है। द फायर ब्लेस्ड अप, द स्नो बिगिन टू मेल्ट, द ट्रीज बिगिन टू बर्ड एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास, इट वॉज स्प्रिंग टाइम। फायर जो है ब्लेस्ड होता है, फायर और जलता है, स्नो मेल्ट होने लगता है, बर्फ़ जो मेल्ट होने लगता है, पेड़ बढ़ने लगते हैं, घास उगने लगते हैं और स्प्रिंग टाइम आ जाता है। द वायलेट्स बिगिन टू ब्लूम अमंग द लिटिल लीव्स, छोटे छोटे पत्तों में वायलेट्स आ जाते हैं। बिफोर मारुकुला हैड टाइम टू थिंक सो मेनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप दैट दे लुक लाइक ए ब्लू क्लॉथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड। अब वायलेट जो है सब जगह फैल जाता है और सब जगह ब्लू कलर फैलने लगता है। तो इस पैराग्राफ में क्या समझा है कि जैसे ही होलेना बोला कि मेरी सिस्टर ने मुझे मना किया घर पे आने को, अगर नहीं लेके आओ तो मार डालेगी, तभी जनवरी क्या करती है, मार्च के पास जाती है, मार्च को बोलती है तुम आके सीट पे बैठ जाओ। मार्च जो है क्लब आग के ऊपर घुमाता है, तभी स्नो पिघलने लगता है, ट्रीज़ बड़े हो जाते हैं और ग्रास जो है घास उगने लगते हैं वहाँ, और वायलेट भी जो है खिलने लगता है और सब जगह ब्लू कलर फैल जाता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज नाउ पिकअप दैम क्विकली मारुकुला कमांड मार्च। मार्च ने बोला ठीक है अब तुम वायलेट ले लो। मारुकुला पिक दैम जॉयफुली टिल सी हैड अ बिग बंच, देन सी थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पर्ड मैरिली होम। मारुकुला ने क्या किया, सब फ्लावर्स के बंच बना लिए और उसने मंथ्स लोगों को थैंक्स बोल के चली गई। हॉलेना एंड स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मारुकुला ब्रिंगिंग द वायलेट्स। हॉलेना और स्टेप मदर को बहुत आश्चर्य हुआ कि जब उसने वायलेट लाया। दे ओपन द डोर टू हर एंड द सेंट ऑफ वायलेट्स फिल्ड ऑल द कॉटेज। हॉलेना जैसे उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो पूरा कॉटेज में वायलेट सेंट का फूल का सुगंध आने लगा। वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड हॉलेना सल्कली। हॉलेना ने टेंशन में आके बोला कि तुमने ये कहाँ से मिला।
दे आर ग्रोइंग अंडर द बुजेस इन फॉरेस्ट और हाई माउंटेन्स। तो मार्कुला ने बोला कि ये तो हाई माउंटेन पे बुजेस के बीच में खिला हुआ था। होलेना स्नैच्ड ऑल द फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव इवन सिंगल वन टू हर सिस्टर। होलेना ने पूरे के पूरे फ्लावर्स अपने पास ले लिए और एक भी फूल अपनी सिस्टर को नहीं दिए। द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड हिज सिस्टर टू एंड सेड गो मार्कुला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। दूसरे दिन उसके सिस्टर बोलती जाओ मार्कुला और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाओ। Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said Marukula. मारुकुला बोलती है कि अरे इस टाइम पे स्ट्रॉबेरीज कहाँ मिलेंगे इस ठंडी में। हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट मी द सम स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू। तुम ऐसे आर्ग्यू कैसे कर सकते हो, जाओ यहाँ पे और मेरे स्ट्रॉबेरी लेके आने तो मैं तुमको मार डालूंगी। कौन बोलता है ये? होलेना बोलती है। स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मारुकुला एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड सेट इट आफ्टर हर। स्टेप मदर ने क्या किया, मारुकुला का हाथ पकड़ा और उसको बाहर कर दिया। मारुकुला वेंट ऑन द फॉरेस्ट weeping bitterly. The snow was lying deep and there wasn't a human footprint to see anywhere. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. At last she saw the light she had seen the other day. Overjoyed, she went towards it. She came to the great fire with the 12 months string sitting around it. जब भी वो फ्लावर, अभी इस स्टोरी में क्या देखा हम लोग, जैसे वो फ्लावर लेके गई मारुकुला अपने बहन लोग के अपनी स्टेप मदर और सिस्टर के पास, तो स्टेप मदर सिस्टर ने क्या किया, उसके सब फ्लावर्स ले लिए, उसको एक भी फ्लावर नहीं दिया। और दूसरे दिन उन्होंने स्ट्रॉबेरी लाने को बोला, ठीक है। वापस मारुकुला को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। स्ट्रॉबेरी नहीं मिल सकता था उस टाइम पे, तभी वापस जंगल में अकेली थी, डरी हुई थी, कहीं भी इंसानों के आने जाने की जगह नहीं दिख रहे थे। और भूखी हुई थी और बहुत ठंड से काँप रही थी। तभी उसको आग की लाइट दिखाई देती, जैसे वो 12 मंथ्स के पास दिखी थी वही सेम 12 मंथ्स बैठे हुए दिखाई देते हैं। प्लीज काइंड सर लेट मी वार्म एनी हैंड्स एट द फायर। क्या मैं अपना हाथ गर्म कर सकती हूँ? ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड व्हाई यू हैव कम अगेन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर। तुम वापस क्यों आ गए हो, तुमने क्या चाहिए? I am looking for strawberries. My sister Helena and my stepmother bade me bring some strawberries, and if I don't, they will kill me. Tell me, fathers, tell me please where I can find me. तो मारुकुला बोलती है कि मुझे स्ट्रॉबेरीज चाहिए। होलेना और स्टेप मदर ने बोला है कि स्ट्रॉबेरीज लाओ नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगी। मैं कहाँ से मिल सकता है स्ट्रॉबेरी, प्लीज़ बताओ। ग्रेट जनवरी अरोज, ही वेंट ओवर द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम। इट वॉज जून। ग्रेट जनवरी खड़ी होती है और जून के पास जाती है एंड हैंडेड द कप टू हिम एंड सेइंग ब्रदर टेक द हाई सीट। और उसको बोलती है जून को कि आके सीट ले लो। जून टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड स्विंग द क्लब ओवर द फायर। जून अपना हाई सीट लेता है और फायर के ऊपर अपना क्लब घुमाता है। द फायर सॉर्ट अप एंड इट्स हीट मेल्टेड टू द स्नो इज मोमेंट। तभी फायर सॉर्ट अप होता है और जो इसकी हीट की वजह से स्नो जो है मेल्ट होने लगता है। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, ग्राउंड ग्रीन हो जाते हैं। ट्रीज आर कवर्ड विद लीव्स, ट्रीज कवर के साथ लीव्स के साथ भर जाते हैं। फायर बिगिन टू सिंग एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स। फॉरेस्ट जो है पूरे फ्लावर्स के साथ भर जाते हैं। इट वॉज समर, द ग्राउंड एंड द बुशेज वॉज कवर्ड विद स्टारलेट्स एंड द स्टेरी ब्लॉसम्स वेर टर्निंग इन टू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट। द ग्राउंड जो है पूरे बुशेज से भर जाते हैं और जो स्टेरी ब्लॉसम्स होते हैं धीरे धीरे स्ट्रॉबेरीज में कन्वर्ट होते हैं। दे रिपेंड एट वंस वन बिफोर मारुकुला हैड टाइम टू थिंक देयर वॉज सो मेनी ऑफ द दैट इज लुक्ड एज टॉफ एंड रेड कारपेट हैड बीन स्प्रेड द ग्राउंड। तभी वहाँ पे क्या होता है, आइस मेल्ट होने लगता है, सब जगह जंगल हरा हो जाता है और मारुकुला के देखते देखते बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज का पूरा कारपेट बिछ जाता है। पिक देम एट वंस, मारुकुला कमांडेड जून। पिक देम एट वंस मारुकुला, मारुकुला को बोलता है, अर्जुन कमेंट करता है कि ले लो ये सब। तो ये स्टोरीज में आपने क्या देखा इसमें कि इस लास्ट पैराग्राफ में क्या देखा कि वो जब मारुकुला और उसकी हेलेना और उसकी स्टेप मदर जो है वापस उसको स्ट्रॉबेरी लाने को बोलती है। वो जंगल में घूमती है लेकिन उसको कुछ भी मिलता नहीं। तभी वो 12 मंथ्स जो है आग के पास बैठे हुए रहते हैं, राइट। तभी जो जनवरी मंथ है पूछती है कि बाबा तुम वापस क्यों आ गई। तो हेलेना मारुकुला बोलती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी लाना है, स्ट्रॉबेरी चाहिए, नहीं तो मुझे हेलेना और स्टेप मदर मार डालेंगे। तभी जनवरी जो है जून के पास जाती है और उसको क्लब हैंडेड ओवर करती है और बोलती है बैठ जाओ। जून क्या करता है, सीट पे आने के बाद आग के ऊपर अपना क्लब घुमाता है और धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लगता है, जंगल ग्रीन होने लगता है और पूरा जो ग्राउंड है वो बुशेस से भर जाता है।
और स्टेरी ब्लॉसम्स जो है धीरे धीरे स्ट्रॉबेरीज में कन्वर्ट होते हैं और देखते देखते बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो जून बोलता है कि स्ट्रॉबेरीज ले लो। ओके, तो इस पूरे क्वेश्चन पैराग्राफ में मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टू थिंग्स वॉज डिमांडेड बाय द होलेना एंड स्टेप मदर। कौन सा दो चीज़ होलेना और स्टेप मदर ने डिमांड किया था? द आंसर विल बी वायलेट एंड स्ट्रॉबेरीज। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विच टू थिंग्स वॉज डिमांडेड बाय होलेना एंड स्टेप मदर, वायलेट एंड स्ट्रॉबेरीज वॉज डिमांडेड by Helena and stepmother. Is this clear? Next, which month was seated and high seat? कौन सा मंथ हाई सीट पे बैठा था? The answer will be January. January was seated on the high seat. Okay. Next question is विच मंथ वॉज हेल्प टू ब्रिंग वायलेट। कौन सा मंथ हेल्प करता है वायलेट लाने के लिए? मार्च मंथ हेल्प टू ब्रिंग वायलेट। नेक्स्ट इज विच मंथ वॉज हेल्प टू ब्रिंग स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए कौन सा मंथ हेल्प करता है? जून मंथ हेल्प टू ब्रिंग स्ट्रॉबेरीज। इज दिस क्लियर? पहला मतलब थर्ड वाले का मार्च और सेकंड फोर्थ वाले का जून। इज दिस क्लियर? एंड दिस फोर क्वेश्चन आंसर यू टू राइट। विच टू थिंग्स वॉज डिमांडेड बाय होलेना एंड हर स्टेप मदर? आंसर विल वायलेट एंड स्ट्रॉबेरीज। विच मंथ्स वॉज सीटेड ऑन हाई सीट? January was seated on the high seat. Which month was helped to bring violet? March month helped to bring violet. And June, last question, which month was helped to bring strawberries? June month helped to bring strawberries. Next is you have to do 10 dictation word as a homework for today, and you have to write the answer of this 4 questions as a homework for today. Thank you. Have a great day.